अच्छा जी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर एक आई है मेरे नजर से गुजरी चाइना के हवाले से कि चाइना के 50 लाख लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे चाइना में, सॉरी पाकिस्तान में 2025 तक। तो अरे amid China's growing dominance in Pakistan, officials on Tuesday said that 50 लाख चाइनीज नेशनल जो हैं पाकिस्तान में 2025 में काम कर रहे होंगे। ये आया पाकिस्तान पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद द न्यूज इंटरनेशनल, जिसमें उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान की जो कोलैबोरेशन है चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटीज, चाइनीज इंस्टीट्यूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म्स के साथ, उसकी एक आगे चढ़ने वाला इसका एक सिलसिला है। Observers suggest that this is an attempt by Beijing to further deepen its toes in Pakistan. वो कह रहे हैं कि हम ट्रेन करना चाहते हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजीज में, उनकी ट्रेडिशनल, अच्छा ये यहाँ पे बोंगी मार गए सर। वो कहते हैं कि एज वेल एज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसकी कोई मेडिसिन में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वैल्यूज है ना, विच इज जो कि एक उनकी चाइना की होम्योपैथी है बेसिकली, विच इज अ ट्रीटमेंट बाय चॉइस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन चाइना, जिसकी वजह से जो टाइगर्स हैं वो नापैद हो गए हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में बड़ा यूज होता है। तो बहरहाल तो इस पे बहुत सारे लोग परेशान थे। आई सॉ दैट अंडर दिस, तो खैर मैंने इसके ऊपर सर इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं है, ये तो मैं बताता हूँ आपको, मैं भी इसके ऊपर भी बताता, आपका ख्याल करता हूँ, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको मैंने इनको ऐसे सुनने मारने के लिए मैंने कहा वेरी गुड। मैं भी यही चाहूंगा कि टायरेंट, जिनको ये टायरेंट एथियस्ट कहते हैं ना भाई, शी जिनपिंग था भाई, मैं तो भाई आई मीन ही इज माय एथियस्ट, फेलो एथियस्ट। अगर अच्छा है कि टायरेंट एथियस्ट जो हो वो मुल्क को चला रहा हो बजाय इसके कि मुल्ला के। तो मैंने आपसे ये सवाल ये पूछना था कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि एक तो पहली बात ये है कि ऑब्वियसली चाइना अगर पाकिस्तान में आता है तो उसके साथ एक टेक्नोलॉजी लाता है, चाइनीज ब्रेन है, हमें पता है कि वो व्हाट दे वांट टू, वो 100% मटेरियलिस्टिक है। दे बिलीव इन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, दे बिलीव इन मेकिंग मनी, दे बिलीव इन टेक्नोलॉजी में वेस्ट को पीछे छोड़ के जा रहे हैं, रोबोटिक्स में आगे जा रहे हैं, मेडिकल में आगे, मेडिसिन में आगे जा रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में आते हैं, बट हैविंग सेड दैट उसके साथ वो इन्फ्लुएंस भी लाते हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि वो अथॉरिटेरियन भी हैं। वेस्ट की जो कमजोरी भी कहा जा सकता है वो ये कि वो डंडा नहीं मार सकते आपको, एक हद तक मार सकते हैं, अमेरिका एक हद तक डंडा चला सकता है, ज्यादा नहीं, यहाँ पर डंडे बड़े चल रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ये विन विन सिचुएशन नहीं है गालिब, के एक तरीके से टेक्नोलॉजी आगे आएगी, एथियज्म आगे फैलेगा और मुल्लों की बड़ी पिटाई होगी। जो अभी ये नहीं सर, मैं तो क्या आपको बता दूं, आपको और मुझे कलमा पढ़ लेना चाहिए अब। क्योंकि देखें ना, रसूल अल्लाह ने कहा था कि इल्म हासिल करना हो तो चीन जाओ, तो ये तो चीन आ रहा है पाकिस्तान इनको पढ़ाने के लिए है। और मजे की बात यह है कि अब तो मुझे पक्का ईमान मेरा आ गया कि गजवा हिंद तो हो ही हो, और पाकिस्तान ही गजवा हिंद को जीतने वाला मुल्क होगा। क्योंकि ये तो देखें, रसूल अल्लाह ने कहा था चीन जाओ, तो जिस मुल्क में चीन खुद आ जाए, जिस मुल्क में खुद चीन आ जाए तो वो तो बस गजवा हिंद ही होगी, बस फिर और क्या होगा। है ये तो मुझे और आपको कलमा पढ़ लेना चाहिए। रसूल अल्लाह की प्रोफेसी सच हो गई है कि एक ऐसा भी मुल्क है जिसके अंदर चीन खुद आ जाएगा पढ़ाने के लिए। तो जब चीन खुद आ जाएगा पढ़ाने के लिए, तो इंडिया वालों खैर मना लो, तुम्हारी कोई बस अब तुम्हारी ऐसी की तैसी है। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए रसूल अल्लाह ने जो सबसे जबरदस्त मुल्क कहा था वो चीन है, और चीन खुद अपनी खिदमत प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान में आ गया है। और या मकबूल जान वगैरह, इनको सबको लुडियां डालनी चाहिए। अब इसके बाद वो आके क्या करेगा, अब ये हमें नहीं पता। वैसे देखना ये पेशेंट कोई कैसी सच होती है कि चीन तो खुद आ गया आपको पढ़ाने के लिए भाई। अब देखो लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आपको क्या लगता है कि मौलवियों को, क्योंकि पाकिस्तान के जो पंजे हैं, जो हुकूमत के जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की, सर एक सेकंड में पहले एक बात कर लूं जी, ये कभी भी 50 लाख फौज ग्रेट ब्रिटेन की पूरी दुनिया में कभी नहीं रही होगी। ये कॉलोनाइजेशन है, ये इनकी आंखें बंद है। ये इमरान खान को रोएंगे हम, बहुत बुरे तरीके से रोएंगे। ये आंखें बंद है, अंधा है ये, इनको नजर नहीं आ रहा। 50 लाख चीनी अगर अंदर घुस गया तो पाकिस्तान की आर्मी कितनी है, 10 लाख, तो 20 लाख साथ तालिबान भी मिला लो तो तब भी वो जीत सकते हैं। तो ये कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई है, मैं तो अब यही कहूंगा।
लेकिन मैं ना क्वेश्चन नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। देखिए 5 मिलियन जो है वो खैर वो एनिमी कम्बैटेंट्स तो नहीं है, दे वुड नॉट बी अगर ये कम्बैटेंट्स। आगे चले वो इंटेलिजेंस के बंदे इन्फ्लुएंस तो है होंगे ना, ना, कोई हाँ लाख तो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस से को भेज देगा वो। लाख ना हो, 1000 भी हो तो 1000 इज हम्म। मोर देन इनफ दैट यू कैन। लेकिन लेकिन सर इंटेलिजेंस की भी जरूरत क्या है? देखें वो आपके गिच्ची पकड़ के सवाल पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन, तो हमारे तो जवाब दे देते हैं। हमारे तो इतनी जज्बाती कौम है, दे लिटरली गेट इन द बेड, ये बेड में घुसे जाते हैं। अमेरिका की नफरत में दे विल गेट इन बेड विद चाइनीज। तो मेरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इन द लॉन्ग रन अस एज एथियस्ट सेक्युलरिस्ट, मेरा सवाल आपसे ये कि इज दैट रियली अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? मेरे लिए आपसे तो ये देखिए मौलवियों की प्रॉब्लम ये है, मौलवी जाबिर तो है लेकिन इनकी औकात कोई नहीं है। चाइना जाबिर है लेकिन चाइना से दुनिया डरती है। चाइना, उसके पास पावर है, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पैसा है, लेकिन मौलवी के पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। बहुत जो है सर ये तहसील बड़ा करता बुरा है। दौर होगा। चाइनीज जो है वो पाकिस्तान में अगर आते हैं, आपको पता है कि हवावे कंपनी ने अगर किसी को कहीं कोई नेटवर्किंग का इक्विपमेंट लगा के दिया तो उसके अंदर उन्होंने जासूसी की हुई है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान को चाइना ने मुझे तो लगता है टोटली लपेट लिया है। इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। हम एज ए एथियस्ट अगर हम बात करें हमारे लिए कुछ होगा तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जिस किस्म का एथियज्म लेके भी आएंगे ना, अगर फर्ज करें वो मौलवियों की गर्दनें उतारने लग जाएं तो आप और मैं क्या सपोर्ट करेंगे? हम तो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर भी जारी बात है। तो हम तो ये कहते हैं कि लोगों की रैशनल ग्रोथ होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दो जैसे वो उधर डाल देता है, तो वो इधर गालिब, भी डाल सकता है। I बहुत was बुरा talking होगा to वैसे। Ghalim, हाँ I was talking to you yesterday. लास्ट स्ट्रीम पे मैं आपसे बात कर रहा था कि यू नो शुड वी सपोर्ट एमबीएस और नॉट। आई नो मेरा जो फलसफा है वो यही है, इंसानी हकूक के ऊपर है, चाहे वो मोमिन का हो या किसी का भी हो, मुसलमान का हो, एथियस्ट का हो। और जो एमबीएस है वो एक हार्डकोर आइडियोलॉजी है, चाइना की हार्डकोर आइडियोलॉजी है, जो कि ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते। जो ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते, जैसे हकीकाचू जैसे लोग, उसके जो चीयर लीडर्स हैं, जब वो इसी ह्यूमन राइट्स को, जो कि इंश्योर करता है कि इनकी गर्दनें ना कटे किसी और जालिम आदमी के हाथों, तो आई कैन लुक द अदर वे। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, आई एम स्टार्टिंग टू थिंक दैट वे। मैं ये सोच रहा हूँ आई कैन लुक द अदर वे, मे बी यू कैन कॉल दैट अ वीकनेस इन माय वर्ल्ड व्यू। लेकिन जैसा मैंने ये तो खैर मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर मेरे साथ कोई बड़ा जुल्म होता है तो, और उसको, और जैसे फर्ज करें कुछ बच्चों के साथ ज्यादती करके उनका कत्ल कर देता है, अगर उसको फांसी दे दी जाती है, मेरा दिल नहीं करता, इवन दो कि जो हमारा ह्यूमनिज्म या ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है विच डजंट रियली सपोर्ट कि किसी को डेथ सेंटेंस दी जाए, मेरा उसमें इतना दिल नहीं करता कि मैं इसके लिए ये कहूंगा यार डेथ सेंटेंस नहीं होनी चाहिए। अब मैं जान दे, आई डोंट केयर, इसके ऊपर मैं जिंदगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब ये मौलवियों के, खादिम रिजवी जैसे बंदों के, या ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, खादिम रिजवी जैसे लोगों को, जब इनको ठीक है मारो नहीं, जान से ना मारो, लेकिन इनको इनके सॉफ्टवेयर जब फर्ज करें अपडेट हो रहे हो, सो इज इट एथिकल फॉर अस टू जस्ट से यू नो चलो भाई लुक द अदर वे, टर्न अ ब्लाइंड सर, आई? हाँ आप कभी भी नहीं कह सकते ना कि इन लोगों को भी जब मार पड़ेगी तो हम चुप रह सकते हैं। मसला ये है कि इन अकेलों को तो नहीं पड़ेगी ना, गुनाहगारों को तो एक को मार पड़ेगी, हमें तो नहीं 10 पड़ेगी, नहीं सर, हमें तो बेशक नहीं हमें ना पड़ेगी। पड़े, 9 बेगुनाह रगड़े जाएंगे ना साथ। ये प्रॉब्लम ये है, इनको तो पढ़नी ही है। इनको अगर पढ़ेगी तो पढ़ जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर मसला ये है कि ये अपने साथ कितने बेगुनाहों को लेके जाएंगे। और फिर ये पूरे के पूरे अगर फर्ज करें कि चाइना आ जाए और इनके साथ तो वो क्या है, अगर इनकी उनके साथ अल्टरकेशन को शुरू हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो क्या होगा? बहुत ये चाइना ने नस्ल कशी शुरू कर देनी है। जैसे चाइना ने अपना मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान में भी कर देगा वो। अगर फर्ज करें चाइना कभी ये सोच ले कि उसने पाकिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा करना है, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान कुछ खास कर भी सकता है। They don't believe in कब्जा एज इन फिजिकल सेंस, जो सर कि मगर अमेरिकन, देर आर फर्स्ट फॉर एवरीथिंग ना। आई डोंट देखें थिंक चाइना की चाइना का आज इन्फ्लुएंस तक, है। सर थोड़ी सुने हिस्ट्री इनकी, इनका आज तक जिस वजह से ये दुनिया में कभी भी नहीं निकले थे, वो इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी थी चाइनीज, जिसकी वजह से ये नहीं निकले थे। अब ये छोड़ चुके हैं मजहबी आइडियोलॉजी। और अगर अभी तक चाइना, देखें चाइना तो ताइवान पे भी कब्जा करने को फिरता है, किसी भी वक्त कर लेगा।
चाइना जो है वो ताइवान पे कब्जा करने को फिरता है, कितने जापान के पास आइलैंड्स हैं जो उस पे कब्जा करने के लिए, पूरे का पूरा जो जो वो क्या उसे कहते हैं पैसिफिक की तरफ जो इंडोनेशिया वाला सारा एरिया, इवन कि अब आपको पता बाइडन ने और इन्होंने कल परसों बात की थी कि हम इनको ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे। तो ऑकस हाँ, चाइना का मैं अब ये नहीं समझता कि चाइना के एक्सपेंशनिस्ट जो है ना वो अर्ज नहीं है उसकी, है एक्सपेंशनिस्ट अर्ज। पहले कभी ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ, वो पहले ना तो इतने पावरफुल थे, दूसरी बात है कि वो रिलीजियसली मोटिवेटेड थे कि दुनिया में आपने हमला किसी पे नहीं करना। अब वो बदल चुका है सब कुछ, और वो अपने इंटरेस्ट को करने के लिए उनके पास, उन्होंने भी तो गर्म पानियों तक आना है ना, उनकी तरफ भी तो प्रॉब्लम, उनके पास पोर्ट्स हैं मगर बहुत कुछ बचेगा। आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि यूएस का भी वर्ल्ड ऑर्डर है, वो फिजिकल ऑक्यूपेशन पे नहीं करता। दैट बिलीव्स इन इंपीरियलिज्म इन अ सेंस के यू कैन आप उसको फोर्स कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, विच अमेरिका हैज डन। सो वही एक कंटिन्यूएशन होगी चाइना की। चाइना का जो हांगकांग का, ताइवान का जो मसला है, वो मसला उसका उसकी हिस्टोरिकल रूट्स और हैं। वो क्लेम्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते उनको। वो हाँ, यूर राइट इन अ सेंस कि अगर ग्वादर पे वो कहते हैं कि नो ऑब्जेक्शंस हम पे नहीं होंगी तुम्हारी, हम जो करें यहाँ पे यू हैव नथिंग टू से विद दिस, क्योंकि हमने $60 बिलियन लगाया एक ट्रेड रूट के लिए, सड़कें बनाई हैं, तो पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं होगी। इमेजिन करें कोई पोर्ट आता, शिप आता, ग्वादर में आके लैंड करता, पाकिस्तान की कस्टम क्या ये कहेगी हमें खोल के दिखाओ अंदर क्या है, पजो है तो। सो दैट वुड बी लाइक दैट, और दैट वुड बी इनफ फॉर चाइना। उनको लिटरली कोई अपनी फौज रखने की, वो भी तब डिपेंड करता है अगर बलोचिस्तान की अगर कोई इंसर्जेंसी ऐसी होती है। सो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन कहने का मकसद ये है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ये जो हिमालय से ऊंची और बहरुल काहिल से गहरी, समुद्रों से गहरी दोस्ती, वो तो उन्होंने लम्हा पाक है ना इनको जो चितर फेरने। तो आई लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट फिर यही है, आई ऑब्वियसली डोंट सपोर्ट एनी अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वर्ल्ड जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि वर्ल्ड हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड टू ऑलवेज पिकिंग द लेसर ऑफ द टू इविल, नॉट द बेस्ट थिंग फॉर द वर्ल्ड। यानी हमेशा ही हर चीज में आप देख लें, यूएस के इलेक्शन देख लें, आप कोई भी चीज देख लें, अपने पाकिस्तान के इलेक्शन देख लें, इंडिया के इलेक्शन देख लें, इसमें ये नहीं है कि हु आर यू हैप्पी विद ऑल द टाइम। उसमें यही है कि आप इनमें से कम बुरा कौन सा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर चाइना लेट्स जस्ट से अगर उनका असर और रसूख पाकिस्तान में बढ़ जाता है, जो कि बढ़ जाएगा, मैं तो 2040-50 तो गई दूर की बात, 2025 में बड़े गर्क हो जाने। सो दैट मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो भी पाकिस्तान का इससे जो जहां पे मुल्लाइज्म हमें लेके जा रही है, क्योंकि मुल्लाइज्म तो ना पैसे की तरफ भी नहीं लेके जा रही, मुल्लाइज्म तो लेके जा रही है आपको शिद्दत पसंदी और बर्बरियत की तरफ। That might be better. Communist China might be better than मुल्ला खिलाफत। सर वो बेटर होगा या नहीं होगा, एक जो मेन बात है वो ये है कि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं, उसके बाद बहाना है वो करेगा। क्या वो पाकिस्तानी आर्मी को पैसे खिला के अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करवा सकता है? करवा सकता है, मगर एक और भी चीज है कि एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से खेल है कि जिससे ये पैसे खाते हैं उसको ये बताते हैं लोग तेरे बड़े खिलाफ हैं, और अभी चाइना के खिलाफ बातें पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं, बरेलवी जमात कर रही है और बड़े लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब चाइनीज ज्यादा आ जाएंगे पाकिस्तान में तो नफरत ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, क्योंकि जारी बात है उन्होंने वो अभी भी क्राइम में बहुत आगे हैं। पाकिस्तान में एटीएम चोरियां पहली बार उन्होंने करनी शुरू की हैं, क्योंकि एटीएम मशीन को अगर आप उठा के ले जाएं तो वो पैसे सारे श्रेड कर देती है। उन्होंने ऐसे हैकिंग टेक्नोलॉजीज लगा के और अब वो उनसे पैसे निकाल भी लेते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। फिर पुलिस को मारा है उन्होंने बड़ी जगहों पे, ये वो एक वीडियो वायरल हुई थी, पाकिस्तान की पुलिस की कार के ऊपर वो छलांगे मार रहा था। और जो आपको याद होगा जो लाल मस्जिद का जो प्रॉब्लम हुई थी वो भी चीनियों की वजह से हुई थी, याद है आपको? क्योंकि चाइनीज मसाज पार्लर उन्होंने बंद कराए थे। जब उन्होंने चाइनीज मसाज पार्लर बंद कराए थे तब मुशर्रफ को चाइना ने प्रेशर किया कि भाई इनको सीधा करो, तो फिर इन्होंने उनको सीधा किया। मगर ये है कि चाइना असल में अगर आप ये देखें कि अमेरिका का भी एक इशू है, जहां तक मुझे समझ में आती है बात, अब आप देखिएगा जो मैं बात करता हूँ वो ये है कि
जब रशिया था ना एक वर्ल्ड पावर, तो अमेरिका काफी ठंडी सी ताकत नजर आता था। अमेरिका हमेशा डायलॉग और ये बातें करता हुआ नजर आता था, रशिया हमेशा अग्रेशन करता हुआ नजर आता था, और अमेरिका उसे कभी भी इंगेज नहीं करता था। अगर चाइना इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा तो अगले 20-25 साल में तो वैसे ही चाइनीज इकोनॉमी ने अमेरिका को क्रॉस कर जाना, अनटिल और अनलेस अमेरिका को बहुत ड्रास्टिकली कोई और ऐसी चेंज करता है। और अगर ये फर्ज करेंगे अमेरिका से फाइनेंशियली और पावर वाइज ये तकरीबन, फर्ज करें अगर अमेरिका 100% है तो ये 80% पे भी पहुंच जाते हैं, 60% पे भी पहुंच जाते हैं, अभी तो नहीं है उस पॉइंट पे, तो फिर भी ये वही काम कर सकते हैं जैसे वो भी यूरोप के कई मुल्कों पे कब्जे करके बैठा हुआ था और कोई उसको कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये बात है कि अमेरिका फिर इंटरफेयरिंग पावर अमेरिका की कम होती जाएगी, जो कि अभी नहीं, अभी वो पैसिफिक में जब अपने वो भेजते हैं, हाँ फ्लीट भेजता है, तो ये इवन कि आप वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं जहां पे ये कह रहे होते हैं कि जी आप अनऑथराइज चाइनीज टेरिटरी में एंटर हो रहे हैं, और मुसलसल उनके रेडियो के ऊपर आपस में अल्टरकेशन लगी होती है उस टाइम। तो ये चीजें है जरूर है, मगर फर्ज करेंगे अगर चाइना थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो पाकिस्तान या बलूचिस्तान या किसी भी जगह पे इस तरह के स्टेप्स ले सकता है जरूर। मेरे ख्याल में हॉटबेड ज्यादा जो है वो ताइवान वाली सिचुएशन और नॉर्थ कोरिया वाली सिचुएशन होगी, और अमेरिका भी उसको घेर रहा है हर तरफ से। मिलिटरिस्टिकली अमेरिका नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान मुझे लगता है कि यही चीज देख रहा है कि हम अगर चाइना को देंगे तो हम ऐसा मुल्क हैं कि हम अगर चाइना को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो अमेरिका हमें टोटली मना नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसकी गोद में ज्यादा से ज्यादा बैठते जा रहे हैं। और चाइना को भी ये बात पता है कि शायद ईस्ट पैसिफिक के अंदर उनको किसी कंट्री को अपने ऊपर चलाना और उनको अपने इशारों पर नचाना इतना आसान नहीं होगा जितना पाकिस्तान को हो सकता है। नॉर्थ कोरिया की कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान को वो यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। तो जितना इंटरेस्ट चाइना का पाकिस्तान में डीप होगा उतना ही आग पकड़ने का चांस भी ज्यादा होगा कि यहाँ पे चाइना के साथ लड़ाई भी हो सकती है। फर्ज करें कोई एक सूबा ये फैसला कर ले, सूबे के लोग, कि हमने चाइना के साथ नहीं चलना। फर्ज करो अमेरिका भी तो चलाक है ना, वो हो सकता है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इंसर्जेंसी शुरू करवा दे तालिबान के जरिए चाइना के खिलाफ, कोई पता नहीं है। ये हो सकता है ये दोबारा पाकिस्तान का केपीके में और अफगानिस्तान में चाइना को फंसाया जाए, मुझे लगता है हो सकता है कि कोई पंजाब का पार्ट भी इवन भी चले। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है ये, कोई इतनी आसान नहीं है। चाइना की पॉलिसीज तो हैं, चाइना बड़ा ठंडा ठंडा चल भी रहा है, मगर चाइना उतना भी ठंडा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चाइना की एक जो कमजोरी है वो सबसे बड़ी क्या है, चाइना की मिलिट्री के पास जंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है। रशिया जो है, रशिया 2 वर्ल्ड वॉर लड़के आया था और वो फिर भी अमेरिका ने उसे पछाड़ दिया, तो इस वजह से चाइना ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है, मगर एट द सेम टाइम चाइना कमजोर भी हो सकता है। दूसरी चीज, हमने इंडिया के साथ उनके फड्डे में देखा कि चाइना अनाउंस नहीं करता कि उसके कितने लोग मरे या उन्होंने कितने मारे। ये एक चालाकी है बहुत बड़ी उनकी कि वो हमेशा मीडिया ब्लैकआउट कर देते हैं। जैसे जैसे उनकी पाकिस्तान में पावर बढ़ेगी मुझे लगता है कि मीडिया ब्लैकआउट भी शुरू हो जाएगा साथ साथ। बहुत सी बातें वो सेंसर करवाना इनसे शुरू कर देंगे, ये तुम नहीं बोल सकते, वो नहीं। और अभी आपने इमरान खान की औकात देख ली ना, जो उसने बयान दिया था वो वापस ले लिया, कैसे उन्होंने औकात याद दिलाई। चाइनीज टीवी ने 12 जर्नलिस्ट भेजे, अगले दिन इंटरव्यू दिया, और उसके बाद इमरान खान को कैटेगोरिकली कहना पड़ा कि हम जो चाइना यूगर्स के साथ कर रहा है, यूगर टेररिस्ट हैं। जो जिन लोगों को नहीं पता, जस्ट लेट मी गिव यू, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि एक वेस्टर्न मीडिया को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि चाइना डिनाई करता है कि वीगर मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रला मिला जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया कि हम उनसे प्राइवेटली बात करते हैं। उन्होंने कहा कौन सी करते हैं? उन्होंने भेज दिया अगले ही हफ्ते, उन्होंने 12 जर्नलिस्ट भेजे, उन्होंने कहा सर आप कौन सी हमसे प्राइवेटली बात करते हैं वीगर मुसलमानों पे? तो खान साहब ने कहा नहीं हम तो आप जो कहते हैं हम वही मानते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने इसके क्लिप्स चलाए हुए आपके सामने। तो पाकिस्तान जो गालिब बात कर रहे हैं कि मीडिया में ब्लैकआउट होगा, वो होगा। आपको याद होगा शहबाज गिल की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो चाइना को बुरा भला कह रहे थे, चाइना के पंजे गाड़ने की बात कर रहे थे, तो वो वीडियो लीक हो गई। तो चाइना ने कहा कि चवली मारी है तुसी, तो उन्होंने फिर माफिया मांगी डॉक्टर शहबाज गिल ने। तो चाइना अल्लाह के ऊपर तो फिर पाकिस्तानी मुल्क बात कर लेगा, अल्लाह के हक में मौलवी बात कर लेंगे, लेकिन चाइना के खिलाफ नहीं कोई बात कर सकेगा। That would be very interesting. I am
मैं तो पॉपकॉर्न लेके बैठा हूँ, मुझे आई डोंट नेसेसरली सी दैट एज अ इविल थिंग, मेरे लिए तो मजे की बात। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।